डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग। इफ यू डू यू विल नेवर चेस टू ग्रो। इसका मतलब होता है सीखने के लिए जुनून विकसित करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप कभी बढ़ना बंद नहीं करेंगे। सीखने का जुनून लगभग हर किसी के अंदर होता है, लेकिन किसी भी चीज को कैसे सीखा जाता है शायद ये हर किसी को नहीं पता होता है। शायद आप इस पिक्चर के बारे में सुना होगा जिसका नाम है मोनालिसा पेंटिंग, और इसको बनाने वाला है ये लियोनार्डो दा विंची। आप लोग इन्हें सिर्फ एक आर्टिस्ट के तौर पे जानते होंगे, लेकिन ये एक पॉलीमैथ्स हैं, यानी कि ये आर्टिस्ट भी हैं, एक अच्छा इंजीनियर भी है, एक अच्छा फिलोसोफर भी है, और ना जाने कई फील्ड में महारत हासिल किए थे, और वो भी बिना किसी टीचर के। ये तो 14th की बात है, लेकिन आज के टाइम में जो परफेक्ट पॉलीमैथ की तरह स्किल सीखता है उसका नाम है स्कॉट यंग। ये यूट्यूब से MIT के लेक्चर देखकर कंप्यूटर साइंस को आसानी से सीख लेता है। ये कोर्स 4 साल का था, लेकिन इसने उसे 12 महीनों में ही खत्म कर दिया। आप सोच रहे होंगे मैं आपको इन सब के बारे में क्यों बता रहा हूँ, तो थोड़ा सब्र करिए, आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। दरअसल स्कॉट यंग लर्निंग को लेके एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि लर्निंग का कोई ऐसा भी प्रोसेस बन सकता है जिससे कोई भी किसी भी स्किल को आसानी से सीख सके। और जब उसने 4 साल के कोर्स को सिर्फ 12 महीने में ही उसे कंप्लीट कर दिया, और जो प्रोसेस उसे पता चला उसको अपने बुक के जरिए लोगों को बताया। इन बुक में ऐसे प्रोसेस के बारे में बताया गया है जिससे कोई भी व्यक्ति हार्ड से हार्ड लेवल के स्किल को आसानी से सीख सकता है। और इन प्रोसेस को मैं भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया हूँ। मैंने इस प्रोसेस के जरिए कई स्किल पे काम किया हूँ जिसे मैंने कम समय में ही उसे सीख लिया, और आज मैं इस प्रोसेस को आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और मैं ये कॉन्फिडेंट के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इन सारे प्रोसेस को समझा और उसे फॉलो किया तो डेफिनेटली आप हार्ड से हार्ड स्किल को भी आसानी से सीख सकते हो। स्कॉट यंग जिस प्रोसेस के बारे में अपने बुक में बताया है उसने खुद इस चीज को एक्सपीरियंस किया, तब जाके गूगल आर्टिकल के जरिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश किया, और जब उस आर्टिकल में अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया तब उन्होंने बुक लिखा जिसका नाम अल्ट्रा लर्निंग रखा गया। इन बुक में 9 स्टेप हैं जो कि किसी भी लेवल के स्किल को सीखने के लिए आसानी होता है। इसे द 9 अल्ट्रा लर्निंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है। तो आइए मैं इन सारे स्टेप को आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आप भी किसी भी स्किल को आसानी से सीख सकोगे। ये जो सारे स्टेप्स हैं, इन सारे स्टेप में हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि इसे और भी इजी बनाएगा, और ये क्वेश्चन होगा व्हाई एंड हाउ, यानी क्यों और कैसे। तो लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, मेटा लर्निंग। मेटा लर्निंग का मतलब होता है सीखने से पहले सीखने को तैयारी करना चाहिए। यह आपके सीखने की दिशा तय करता है। इसमें आपको यह स्पष्ट करना होता है कि आपको क्या सीखना है और ये क्यों सीखना है और कैसे सीखना है। मेटा लर्निंग बिना भटकाव के आपके समय और प्रयास को सही दिशा में ले जाता है और सुनिश्चित करता है कि आप केवल मेहनत नहीं बल्कि सही मेहनत कर रहे हैं। मान लो कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो, तो सीखने से पहले आपको खुद से सवाल पूछने होंगे कि हमें ये क्यों सीखना चाहिए और इस चीज से हमें क्या फायदा होगा। और जब आपको जवाब मिल जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से आप ऐप्स बना सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो जिसके जरिए आप लोगों तक पहुंच सकते हो, तब आप दूसरा सवाल पूछो कि इसे आप कैसे सीख सकते हो। इसमें आपको ये सीखना होता है कि इस लैंग्वेज को सीखने के लिए आपको कौन से बुक की रिक्वायरमेंट्स हैं, कहाँ से आप इसके लेक्चर को ज्वाइन कर सकते हो, और इसे सीखने के लिए आपका रोड मैप क्या होगा। जब आप इन दोनों सवालों को क्लैरिफाई कर लेते हैं तो आपका रास्ता क्लियर होता है उस चीज को लेके। फोकस का मतलब है कि आपका पूरा ध्यान केवल एक ही कार्य पर हो। यह आपको गहराई से सोचने और कठिन चीजों को सीखने में मदद करता है। ध्यान का बार बार भटकना आपकी सीखने की गति को धीमा कर देता है। जब आप गहराई से किसी भी एक सब्जेक्ट पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप उसे जल्दी समझते हैं। इसके लिए आपको जो भी डिस्ट्रैक्टेड चीज लगती है उस टाइम में जब आप वो स्किल सीख रहे होते हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। जैसे कि मोबाइल को साइलेंट कर लें, जिससे अचानक जो नोटिफिकेशन आती है वो आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट करती है, वो ऐसा ना हो। पोमोडोरो टेक्निक का यूज करें जिससे आपका प्रोडक्टिविटी खत्म हुए बिना आप कंसिस्टेंटली अपने काम पे फोकस कर पाओगे। टाइम ब्लॉकिंग कर सकते हो,
यानी कि कितना टाइम में आपको कौन से काम को खत्म करना है, और खुद से प्रॉमिस करो कि जितना टाइम आप अपने लर्निंग पे फोकस करने के लिए दिए हो, आप लॉयल्टी के साथ उतना टाइम उस चीज पे फोकस करोगे बिना किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट हुए। स्टेप नंबर 3, डायरेक्टनेस। इसका मतलब होता है जो आप सीख रहे हैं उसे तुरंत वास्तव की दुनिया में उपयोग करना शुरू कर दें। इसे डूइंग टू लर्न कहा जा सकता है। सीखने के बाद उसे तुरंत लागू करने से आप जल्दी से जल्दी अपने गलती को समझते हैं और सुधारने की कोशिश करते हैं। यानी कि आप थ्योरेटिकली जो भी समझे हैं उसे प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, क्योंकि बिना प्रैक्टिकल यूज किए सिर्फ थ्योरी से आप उस चीज को आसानी से नहीं सीख सकते हो और उसे नहीं समझ सकते हो। जैसे जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो तो उसके लिए सीधा आप अपना एक प्रोजेक्ट भी बनाएं और उन सारे थ्योरी को अप्लाई करें जो आप सीखते टाइम उसे यूज करते हैं। यानी कि उस लैंग्वेज के बारे में आपने जो बुक से पढ़ा है या फिर किसी लेक्चर में देखा है तो आप उसे अपने प्रोजेक्ट में भी अप्लाई करें, और जब आपको उसमें एरर आता है तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। स्टेप नंबर 4, ड्रिल। ड्रिल का मतलब है अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन पर काम करना। यह किसी भी बड़े कौशल के एक छोटे से हिस्से को मजबूत बनाने पर ध्यान देता है। जब तक आप अपनी कमजोरियों को सुधारते नहीं हैं तब तक आप परफेक्टली से किसी भी स्किल को आसानी से नहीं सीख पाते हो। ये चीज वैसा ही होता है जैसे एक मटका में पानी है, लेकिन उस मटके में कई सारे छेद हैं जो कि धीरे धीरे वो सारे पानी लीक ही हो जाएंगे, तो उस मटके में पानी रखने का कोई फायदा ही नहीं हो। उसी तरह अगर आप अपने ड्रिल को नहीं पहचानते हो और उस चीज पे काम नहीं करते हो तो आपके वो स्किल सीखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस छोटे कमजोरी से आपके पूरे स्किल भी किसी काम को करने के लिए अच्छे नहीं होंगे। तो आप अपने ड्रिल को पहचानें। स्टेप नंबर 5, रिट्रेवल। इसका मतलब है कि किसी भी जानकारी को दोहराना और बार बार याद करना। यह आपको भूलने से बचाता है और लंबे समय तक याद रखने में आपकी मदद करता है। इसके लिए आप एक्टिव रिकॉल का सहारा ले सकते हो, यानी कि विषय के पढ़ने के बाद खुद से प्रश्न पूछना स्टार्ट कर दें। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो अपने माइंड में बनाने की कोशिश करें। स्पेन रिपीटेशन का यूज करें, यानी कि समय समय पर सीखी हुई चीजों को दोहराएं, उसे दोबारा पढ़ें और उसके शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करें। यानी कि जब आप उसका पूरा नोट बनाते हैं तो उस चीज से आप शॉर्ट में भी नोट बनाने की कोशिश करें, जिससे आप उसे समय समय पर सीखते रहेंगे। स्टेप नंबर 6, फीडबैक। फीडबैक का मतलब है अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और उसे सुधारना। आपकी इम्प्रूवमेंट तब तेज होती है जब आपको पता चलता है कि आपने क्या सही किया है और क्या गलत किया है, क्योंकि फीडबैक से आपको अपने गलतियों के बारे में पता चलता है जिससे आप उस पर काम करते हो और उसे सुधारते हो। लेकिन जब आप फीडबैक नहीं लेते हो तो आपको उन गलती के बारे में पता नहीं चलता है और वही गलती शायद आपके ड्रिल बन जाते हैं। इसके लिए आप मेंटोर के सहारा ले सकते हैं जो कि आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और जब आप उसके साथ कम्युनिकेट करोगे तो आपको अपने गलती के बारे में पता चलेंगे, क्योंकि वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। स्टेप नंबर 7, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब है जो आप सीखते हैं उसे लंबे तक याद रखना। सीखी हुई चीजों को भूलना आपकी मेहनत को बेकार कर सकता है, तो इससे बेटर होगा तो हम उसे रिटेंशन के तौर पे देखें। इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रोज आप जो भी सीखे हैं उसे दोहराने की कोशिश करें, क्योंकि आपके रिवीजन से ही आपने जो पीछे सीखा है उसे याद रख सकते हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आगे जो भी आप नया चीज सीखते हो उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आप पीछे की चीज भूलते जाते हो। स्टेप नंबर 8, एक्सपेरिमेंटेशन। इसका मतलब है सीखने में कंस्ट्रक्शंस और नए विजन को बनाना और उसे अपनाना, क्योंकि नए प्रयोग आपकी समझ को बढ़ाता है। इसका मतलब है आप जो भी नए स्किल को सीखे हैं उससे आप क्या क्या नए चीज बना सकते हो, उस चीज के लिए खुद को प्रिपेयर रखना। स्टेप नंबर 9 और आखिरी स्टेप, इंट्यूशन। इसका मतलब है किसी विषय को गहराई से समझना ताकि आप उसे आसानी से किसी भी परिस्थिति में लागू कर सकेंगे। गहरी समझ से आप उस सब्जेक्ट में सेल्फ कॉन्फिडेंट होते हैं। उससे आपको इस दुनिया को देखने का नजरिया बदल सकती है और उसे आप अपने रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो और उन प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो जो कि आपके लाइफ में आती है। आई होप आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।